आपको पता है कि लास्ट 5 साल के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा किस इंडस्ट्री ने रिटर्न दिया है, तो शायद हो सकता है आप कहें बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर या फिर पावर सेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 5 सालों में आप कंपैरिजन करेंगे तो केमिकल सेक्टर ने यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न पूरे स्टॉक मार्केट में दिए हैं। और आज स्टॉक स्ट्रीट में मैं केमिकल सेक्टर से ही एक कंपनी फिनोटेक्स केमिकल को यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं और समझेंगे कि ये स्टॉक अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या इससे अभी रुकना चाहिए, या फिर आगे अगर आपके पास है तो कब तक इसके क्या टारगेट आपको मिल पाएंगे। इन सभी की चर्चा आज हम यहां पर स्टॉक स्ट्रीट में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग स्टॉक मार्केट पे निवेश करते हैं और यहां पर जागरूकता अपनी जानना चाहते हैं। फिलहाल मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को लेकर आऊं जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो और आप उस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करें या उससे निकले, उसके बारे में आपको पता चल सके। तो अपना स्टॉक वापस से स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब फिनोटेक्स केमिकल ये क्लियर कट है कि ये लार्जेस्ट टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री में अपना बड़ा दमखम रखती है और ओवरव्यू से अगर आप देखेंगे तो ये कई कंपनीज को अपनी सप्लाई करती है, जिसमें ऑयल एंड गैस और होम और हाइजीन प्रोडक्ट्स को भी ये कंपनी यहां पर बनाती है। अब इसके इंपॉर्टेंट अगर ओवरव्यू के यहां पर आप देखेंगे जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, अगर उसको देखते हैं तो 45 का पी है और साथ ही इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो है लगभग 3412 करोड़ का। लेकिन ये कंपनी मैंने इसलिए ली क्योंकि इस कंपनी में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि ये कंपनी ने इतने बड़े रिटर्न्स दिए, और बड़ा रिटर्न जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर साफ साफ नजर आएगा। 3 साल में 1100% का रिटर्न, 5 साल में 550% का रिटर्न, और सबसे बड़ी बात कि 1 साल में 142% का रिटर्न। इतना दमखम दिखाने के बाद क्या ये कंपनी अब आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है? आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि 116 रुपए का लो और 409 रुपए का हाई बनाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज इस जगह पे खरीदें और ये स्टॉक गिर जाए या फिर ये स्टॉक यहां से निकल जाए और आपके पोर्टफोलियो में हो ना। तो इसी सबको यहां पर इनकी पूरी मैथमेटिक्स यहां पर हम आज समझेंगे और उसके पूरे स्टैटिस्टिक्स डेटा को डिफाइन करेंगे। फाइनेंशियल्स की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं तो जो इतनी बड़ी रैली आपको दिखाई मैंने वो काफी हद तक वायबल लगती है, क्योंकि सितंबर 2021 में अगर सेल्स टोटल इनकम के आंकड़े देखे जाए तो वो करीब 80 करोड़ के पास थे, जो कि डबल हो गए, लगभग 136 करोड़ हो गए। और बिगेस्ट जंप कोरोना टाइम पे इस कंपनी को लॉस भी देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी गिरी, लेकिन जो सबसे बड़ा जंप आपको यहां पर देखने को मिला वो ये था कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसके पैट ग्रोथ देखते हैं तो वो आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं से यहां पर एबिटा ग्रोथ भी एक नॉर्मल यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ के साथ चल रहा है। तो यानी फंडामेंटल नंबर्स पर तो अच्छा है, लेकिन क्या एक 1100% के रिटर्न 3 साल में दे सकता है? अब इसका चूंकि दबदबा, केमिकल इंडस्ट्री का दबदबा में अगर बात करें तो इस कंपनी का दबदबा चारों तरफ है, और इसको हम चार्ट से अगर यहां पर देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ टेक्निकल पर भी काफी हद तक यहां पर चल रही है। मैं वीकली चार्ट अगर लगाता हूं तो आपको ये साफ साफ यहां पर दिख जाएगा कि इस समय ये कंपनी 20 और 21 की सिनेरियो में एक कंसोलिडेशन मोड में यहां पर थी, लेकिन उसके बाद इसका एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू हुआ, और अब ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये यहां पर है करेक्शन फेज में, और इस समय ये चल रही है 308 रुपए, हाई बनाया इसने 409 रुपए का। और अभी इसका जो टेक्निकल यहां पर सिनेरियो बन रहा है वो ये दिखाता है कि ये स्टॉक का करेक्शन अभी थोड़ा सा और हो सकता है, और 250 के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको डेली चार्ट पर यहां पर देखेंगे तो आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं से अब इन्वेस्टर का डर आने लगा है। और वो इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखिए तो जब ये 250 के ऊपर ये स्टॉक निकला, यहां पर इस समय इसका प्राइस था 250 रुपए, हाई बनाया, हाई बनाते ही इसने यहां पर डबल टॉप इंफॉर्मेशन बनाई और एक बेस यहां पर ये बना। तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेंज रही है उस रेंज को आप यहां पर सीधे पलट लीजिए तो ये आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये अब स्टॉक वापस से 250 की रेंज में आने वाला है।
और ये तो हुआ इसके टेक्निकल ज्ञान यहां पर, लेकिन इस समय अगर मूविंग एवरेजेस को भी देखें तो वो भी काफी हद तक आपको यही इंफॉर्मेशन देंगे कि इस समय यहां पर जो स्टॉक ये अपने सपोर्ट 309 और 308 पे खड़ा है, यहां से थोड़ी बहुत गिरावट ये जरूर दिखा सकता है। और अगर मैं यहां पर मूविंग एवरेजेस प्लॉट करता हूं, आरएसआई लेता हूं, तो आपको वो क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको इंट्राडे चार्ट पे ले जाएंगे और देखेंगे तो पूरा का पूरा चार्ट स्ट्रक्चर यहां पर डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, और ये डाउन ट्रेंड थोड़ा चल सकता है ज्यादा, और डेली चार्ट पर भी इसमें काफी हद तक जो है वो आरएसआई जो है वो अपने डाउनवर्ड चैनल की तरफ है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये स्टॉक अभी 250 और 280 के लक्ष्य यहां पर दिखा सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो एक बार मुनाफा वसूल करना यहां पर मत भूलिए, और दोबारा एंट्री के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 250 का जो लेवल है उन लेवल्स पर आकर वापस से अगर ये फंडामेंटल नंबर यहां पर खड़े रहते हैं तो ये स्टॉक आपको बड़े प्रॉफिट फिर से दे सकता है।